उदय आईटीआई कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। फेटा ट्रेड थ्योरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो स्टूडेंट आईटीआई फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट है, जिसका यह सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख लीजिएगा। यह सीरीज जो बनाई गई है, इस पर निम्मी के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर और जो पेपर हो चुके हैं उसके क्वेश्चन आंसर दोनों को मिलाकर इस सीरीज को बनाया गया है, जिसमें सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज देखते हैं कि इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 11, यह रोड साइन किस तरह का है। देखिए एक बोर्ड बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि इस रास्ते से जाएंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे। तो जब आप रास्ते में चलते हैं तो आप देखे होंगे कि एक ग्रीन कलर का बोर्ड बना हुआ होता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि इस रास्ते से जाएंगे तो आप कटनी पहुंचेंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो जबलपुर पहुंचेंगे, इस रास्ते से जाएंगे तो भोपाल पहुंचेंगे। तो यह बोर्ड हमको क्या दे रहा है, सूचना दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और देखिए यह एक पेट्रोल पंप का सिंबल बना हुआ है जिस पर आगे साइड एक एरो का चिन्ह लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप आगे साइड जाएंगे तो आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। तो इससे हमको क्या मिलती है, सूचना मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए इसका डी आंसर सही है, सूचना का चिन्ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आग लगने के 3 कारक क्या हैं। तो आग लगने के 3 कारक ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन हैं। इन तीनों को आपस में मिला दिया जाए तो आग लग जाती है। अगर इन तीनों में से एक कारक उपस्थित ना हो तो आग नहीं लगेगी। जैसे ईंधन और ऑक्सीजन है, ऊष्मा नहीं है तो आग नहीं लगेगी। ऊष्मा और ऑक्सीजन है, ईंधन नहीं है तो आग नहीं लगेगी। आग लगाने के लिए तीनों की ज़रूरत होती है, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन की। अगर कहीं आग लगी हुई है तो तीनों में से किसी एक कारक को अलग कर दो, आग बुझ जाएगी। चाहे ईंधन को अलग कर दो, चाहे ऊष्मा को अलग कर दो, चाहे ऑक्सीजन को अलग कर दो। इन तीनों में से किसी को भी अलग कर दो, आग बुझ जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, इसका ए आंसर सही है। आग लगने के 3 कारक होते हैं, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, इसलिए इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बेकार कागज, जो खराब कागज होते हैं उसे अलग करके डस्टबिन पे डालते हैं, तो डस्टबिन का कलर कोड क्या है। किस कलर के डस्टबिन में बेकार कागज को डाला जाता है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लाल। लाल कलर के डस्टबिन पर धातु के वेस्ट मटेरियल को डालते हैं। नीला, नीला कलर के डस्टबिन पर खराब कागज को डालते हैं। काला, काला कलर के डस्टबिन पर खाद्य सामग्री को डालते हैं। हरा, हरा कलर के डस्टबिन पर कांच का वेस्ट मटेरियल डालते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका बी आंसर सही है। बेकार कागज को अलग करके नीला कलर के डस्टबिन पे डालते हैं, तो इसका बी आंसर सही है। यह सारणी दी हुई है, इस सारणी को समझ लेते हैं जिससे हमारे कई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्या कह रहा है, कचरे को बांटने के लिए कूड़ेदान का कलर कोड। तो किस कचरे को किस कलर के डस्टबिन पर डालना है, किस कूड़ेदान पर डालना है, यह कलर कोड डिसाइड किए हुए हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, कागज, जो खराब कागज होते हैं उसे नीला कलर के डस्टबिन पर डालते हैं। प्लास्टिक, जो प्लास्टिक का वेस्ट मटेरियल होता है उसे पीला कलर के डस्टबिन पर डालते हैं। धातु, धातु का जो वेस्ट मटेरियल होता है जिस पर जंग लग जाता है या धातु के चिप्स को लाल कलर के डस्टबिन पर डालते हैं। कांच, कांच के वेस्ट मटेरियल को हरा कलर के डस्टबिन पर डालते हैं। खाद्य सामग्री, जो खाने की सामग्री होती है और ख़राब हो जाती है तो उसे काला कलर के डस्टबिन पर डालते हैं। अन्न, अन्न जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको आसमानी कलर के डस्टबिन पे डालते हैं। इस टॉपिक को आप याद कर लीजिएगा जिससे आपके कई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लास्टिक के कचरे को डस्टबिन पर डालते हैं, तो डस्टबिन का कलर कोड क्या है।
किस कलर के डस्टबिन पर प्लास्टिक का कचरा डालते हैं? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? लाल, नीला, हरा, पीला। इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है। प्लास्टिक के कचरे को पीला कलर के डस्टबिन पे डालते हैं, इसलिए इसका डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15, प्लास्टिक कचरा बिन का रंग क्या है? तो इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, पीला। 14 नंबर का क्वेश्चन और 15 नंबर का क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन सेम है। फ़र्क इतना है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बीन का रंग क्या है, और 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बीन का कलर कोड क्या है। बस इतना फ़र्क है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तत्काल मतलब तुरंत जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाओ, गहन देखभाल, चिकित्सा उपचार। तो इसका आंसर क्या है? इसका ए आंसर सही है, प्राथमिक चिकित्सा। क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी कारणवश चोट लग जाती है तो उसका जीवन बचाने के लिए तुरंत क्या करते हैं? प्राथमिक उपचार करते हैं, जिससे उसका जीवन बच सके। इसलिए इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन में क्या दिया है? क्लास ए की आग, जो लकड़ी कागज कपड़ा जूट के कारण आग लगती है, वो क्लास ए के अंतर्गत आती है। क्लास बी की आग, जो पेट्रोल डीजल मिट्टी के तेल के कारण जो आग लगती है, वो क्लास बी के अंतर्गत आती है। क्लास सी की आग, जो गैस के कारण आग लगती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर के द्वारा जो आग लगती है, वो क्लास सी के अंतर्गत आती है। क्लास डी की आग, जो विद्युत के शॉर्ट सर्किट के द्वारा या धातु के कारण जो आग लगती है, वो क्लास डी के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका ए आंसर सही है, लकड़ी कागज कपड़े के कारण जो आग लगती है वो क्लास ए के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका ए आंसर सही है। आग को 4 भागों में बांटा गया है, क्लास ए की आग, क्लास बी की आग, क्लास सी की आग और क्लास डी की आग। इनके सभी टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे हमारे कई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? क्लास ए की आग। तो क्लास ए की आग में ठोस ईंधन आते हैं, जैसे कागज, कपड़ा, लकड़ी, जूट, रबड़, लकड़ी के कोयले, प्लास्टिक आदि। इनसे जो आग लगती है वो क्लास ए के अंतर्गत आती है। इसे कार्बोनेसिस फायर भी कहते हैं। कागज कपड़े के कारण जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम जल की बौछार करते हैं, जिससे आग बुझ जाए। अब देखते हैं क्लास बी की आग। क्लास बी की आग, तो क्लास बी की आग के अंतर्गत ज्वलनशील तरल पदार्थ से लगी आग आती है, जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल इत्यादि से जो आग लगती है वो क्लास बी के अंतर्गत आती है। इसे ऑयल फायर भी कहते हैं। जो पेट्रोल, मिट्टी के तेल, डीजल से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम झाग, सूखा पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उपयोग करके आग को बुझाते हैं, क्लास बी की आग को। अब देखते हैं क्लास सी की आग को। क्लास सी की आग, तो क्लास सी की आग के अंतर्गत गैसीय आग आती हैं, जिसको सिलेंडर आदियों में भरी हुई होती हैं, जैसे कि LPG गैस। तो जो गैस के द्वारा जो आग लगती है वो क्लास सी के अंतर्गत आती है। इसे गैसीय फायर भी कहते हैं। गैस के द्वारा जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम शुष्क पाउडर अर्थात शुष्क चूर्ण का उपयोग करते हैं गैस की आग को बुझाने के लिए। अब देखते हैं क्लास डी की आग। क्लास डी की आग, क्लास डी की आग में बिजली की तारों यानी जो स्पार्क के कारण जो आग लगती है, बिजली के उपकरण जो पैनल इत्यादियों में जो आग लगती है, धात्विक पदार्थ में जो आग लगती है वो क्लास डी के अंतर्गत आती है। क्लास डी के अंतर्गत लगने वाली आग को बुझाने के लिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड का उपयोग करते हैं, यानी CTC का उपयोग करते हैं। कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CTC ब्रोमो क्लोरोडिफ्लोरो मीथेन यानी BCF दोनों मिलकर हेलॉन अग्निशामक यंत्र बनाती हैं। हेलॉन अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है बिजली के द्वारा जो लगी हुई आग को बुझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, ज्वलनशील लिक्विडेबल
ठोस को वर्गीकृत किया जाता है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ज्वलनशील लिक्विडेबल, जो ज्वलनशील तरल पदार्थ में होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, को किससे वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? क्लास ए की आग, जो कागज, कपड़ा और लकड़ी के कारण जो आग लगती है। क्लास बी की आग, जो पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल के कारण जो आग लगती है। क्लास सी की आग, जो गैस के द्वारा आग लगती है। क्लास डी की आग, जो विद्युत और धातु के कारण जो आग लगती है। तो इसका आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है। जो ज्वलनशील तरल पदार्थ से जो आग लगती है जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल से जो आग लगती है वो क्लास बी के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका बी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जलाऊ लकड़ी से होने वाली आग का वर्ग क्या है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जलाऊ लकड़ी, तो लकड़ी से जो आग लगती है वह किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका ए आंसर सही है, क्लास ए की आग। क्लास ए की आग में जो कागज, कपड़ा और लकड़ी के कारण जो आग लगती है वो क्लास ए के अंतर्गत आती है, इसलिए इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्या बोलते हैं? CTC और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमेथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि CTC और BCF दोनों से मिलकर कौन सा अग्निशामक यंत्र बनता है? तो CTC और BCF दोनों से मिलकर हेलोन एक्सटिंग्विशर बनता है, इसलिए इसका बी आंसर सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्लास बी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, जो पेट्रोल, डीजल के कारण जो आग लगती है। हेलोन एक्सटिंग्विशर का उपयोग क्लास डी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, जो विद्युत के कारण जो आग लगती है। फोम एक्सटिंग्विशर का उपयोग क्लास बी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का उपयोग क्लास सी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, जो गैस के द्वारा आग लगती है। आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।